नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात और आज कराएंगे आपको भगवान श्री द्वारिकाधीश के दर्शन। उससे पहले आपने अगर हमारा पिछला दोनों वीडियो जो जगन्नाथपुरी के ऊपर था और दूसरा माता वैष्णो देवी के यात्रा के ऊपर था, ये दोनों वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिए, हमने लिंक दे रखा है, जल्दी वीडियो को देखिए। दोस्तों, द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखमंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हमारे सनातन धर्म में से एक है और सप्तपुरी सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य का द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। इसके हर एक प्रमुख शहरों से द्वारिका नगरी के लिए सारे दिशाओं से ट्रेन चलती हैं। आप बाय ट्रेन आराम से द्वारका पहुंच सकते हैं और अगर आपको बाय एयर आना है या आप अगर बाय एयर आना चाहते हैं दोस्तों, तो द्वारका में तो कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, तो आपको जामनगर एयरपोर्ट पहुंचना होगा दोस्तों। और फिर दोस्तों जामनगर से लगभग 132 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके आपको द्वारका पहुंचना होगा दोस्तों। तो आप अगर दर्शन से पहले वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल लेट्स गो इंडिया को सब्सक्राइब आप कर दीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस रास्ते से होते हुए दोस्तों हम पूजा की सामग्री ले लेते हैं और इस रास्ते से मंदिर के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन गर्भगृह तक भगवान का नाम लेके पहुंच जाएंगे दोस्तों। और आप गर्भगृह में देख सकते हैं भगवान द्वारिकाधीश स्वामी बिल्कुल राजा की तरह चमक रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल राजा की तरह दर्शन दे रहे हैं हमें दोस्तों। और पूरी श्रद्धा, मनोभाव और भक्तिपूर्ण से आप उनका दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए दोस्तों, क्योंकि द्वारिका नगरी चारों धाम में भी शामिल है और यहाँ तक बहुत कम लोग ही आ पाते हैं दोस्तों। हम इस रास्ते से फिर वापस आ जाएंगे और हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। जो आप इस 52 गज का ध्वज को देख रहे हैं दोस्तों, यह दिन में 5 बार, सुबह 3 बार और शाम को 2 बार बदला जाता है दोस्तों। यह देखना वास्तव में ही एक अनोखा अनुभव होगा दोस्तों। और चलते हैं मंदिर के पास बना हुआ सुदामा सेतु के पास। यह एक जगह है जहां आप एक सुंदर सूर्योदय और एक आश्चर्यजनक सूर्यास्त लगभग एक ही स्थान पर देख सकते हैं। सूर्योदय के लिए सुदामा सेतु पर खड़े होने से बेहतर कोई जगह नहीं है दोस्तों। गोमती नदी के 2 किनारों से जुड़ने वाला केबल पुल यह अपेक्षाकृत नया पुल रिलायंस समूह द्वारा बनाया गया था दोस्तों। पुल सूर्योदय और समुद्र के साथ गोमती का मिलन बिंदु सभी बस आश्चर्यजनक लगते हैं, क्योंकि सुबह की किरणें उन पर पड़ती है। पुल के पार नदी को बैठने के लिए आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, साफ़ सुथरा बच्चों के साथ एक पैदल मार्ग के साथ लाइन किया गया है। घाटों पर लोग डुबकी लगाते हैं दोस्तों और मंदिर में पूजा अर्चना के लिए निकल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के पास आप ढेरों सारे और भी घूमने वाले जगह हैं। आप ऊंट राइड कर सकते हैं, यहाँ रेत पे चलने वाली गाड़ियाँ भी मिल जाती है, वो भी आप चाहें तो उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दोस्तों हमें को देखने को यहाँ मिला। यह एक फेरी रेड पुल है और यहाँ से मंदिर साफ़ सुथरी झलक में दिखाई देती है दोस्तों। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप भड़केश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, वहाँ बिल्कुल जाइए। बिल्कुल समुंदर के किनारे पे ही भड़केश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। आपको ऑटो से ही जाना पड़ेगा दोस्तों और भड़केश्वर महादेव का मंदिर आप जाकर भड़केश्वर महादेव को बिल्कुल दर्शन कीजिए, क्योंकि आप द्वारका गए हैं और भड़केश्वर महादेव का दर्शन नहीं किए तो दोस्तों कुछ नहीं किए। बाद दोस्तों आपको साथ ही साथ भालका तीर्थ भी दर्शन करना ही चाहिए और फिर निकलना चाहिए दोस्तों भेट द्वारका के लिए। भेट द्वारका के लिए दोस्तों आपको द्वारिकाधीश मंदिर से ही
कोई भी पर्सनल ऑटो या आपका कोई भी पर्सनल गाड़ी से आप अगर गए हैं दोस्तों 35 किलोमीटर राइड करके आपको पहुंचना होगा। तो और ओखी जेटी पहुंचने के बाद दोस्तों आपको महज 20 रुपये में ही शिप की टिकटें मिल जाती है और 20 रुपये की टिकट निकाल कर आप बैठ जाइए शिप में। शिप तैयार हो जाएगा आपको भेट द्वारिका की सैर पे ले चलने के लिए। दोस्तों ओखी जेटी से भेट द्वारिका पहुंचने के लिए हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जो हम बोट से ही करेंगे या कोई भी शिप से या कोई भी नाव से। ओखी जेटी से भेट द्वारिका पहुंचने का एकमात्र साधन नाव ही होता है दोस्तों, जिसमें हमें 10 से 15 मिनट द्वारिका पहुंचने में लग जाते हैं दोस्तों। बता दूं दोस्तों, वैसे तो द्वारिका में भी बीच है समुंदर, लेकिन भेट द्वारिका जितना आप द्वारिका में एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। यह पहुंचने के बाद दोस्तों आप बहुत सारे पंछी आपको दिख ही रहे होंगे, तो आप किनारे से ही दाना वाना ले लीजिए। आप पूरे 10-15 मिनट के सफ़र में इनको हाथ से खिलाते सकते हैं, बिल्कुल हाथ के करीब आकर ये खाते हैं दोस्तों। और हम पहुंच चुके हैं भेट द्वारका दोस्तों। भेट द्वारका जो कि रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापना की थी उसके लिए प्रसन्न है दोस्तों। आप वहां जाइए, वहां भी दर्शन कीजिए, लुत्फ़ उठाइए। द्वारिका पूरी तरह से घूमने के बाद दोस्तों हम आपको अब ले चलते हैं बाय ऑटो, या फिर आपके पास अगर बाय कार है तो आप बाय कार भी जा सकते हैं। द्वारिका से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने। और दोस्तों यह मंदिर भारत के सर्वाधिक खूबसूरत मंदिरों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था दोस्तों, जो अत्यंत मनमोहक है। मंदिर परिसर के पास आप देख ही रहे हैं पद्मासन मुद्रा में भगवान श्री महादेव बैठे हैं और इस मूर्ति की, इस प्रतिमा की, शिव की 80 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है दोस्तों। 80 फीट लंबी प्रतिमा जो शिव शंकर की है, इसके पास घूमते पक्षियों का झुंड जो आप देख रहे हैं, यह प्राकृतिक खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, लाइन में लगते हैं, क्योंकि लाइन में लगना तो ज़रूरी है। सावन महीने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है दोस्तों। और मंदिर के परिसर के अंदर हम आपको ले चलते हैं। यह मंदिर के परिसर के अंदर आप आ चुके हैं। यहाँ आप अगर चाहें तो दोस्तों रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, और वो भी धोती पहनकर। केवल पुरुषों को ही अलाउ है दोस्तों, महिलाओं को सिर्फ दर्शन के लिए अलाउ किया जाता है। एक सामने की तरफ दोस्तों हमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं, जो नागों के देवता भी हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र यहीं तक था। हम फिर आपको ले चलेंगे एक नई सफ़र पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारा चैनल लेट्स गो इंडिया को आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।